बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जमात दहम के तमाम कवायद मैंने एक ही वीडियो में आपको अपलोड करी हूँ। उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। जमात दहम फेडरल बोर्ड में आने वाले तमाम कवायद इस वीडियो में शामिल हैं। सामने इसके टॉपिक्स देख लें आप। ये बोर्ड की तरफ से जो पेपर दिया गया था, टॉपिक के नाम थे, ये थे। इसके अलावा और भी बहुत से कवायद हैं जिनमें सनतें, छोटी छोटी शेरों से मुतल्लिक आपकी उसमें से इल्म बयां की इस्तिलाह निकाली गई हैं। वो सारी की सारी मैंने एग्जाम्पल के साथ छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने सारे के सारे इस पूरी वीडियो में शामिल कर दिए हैं। उम्मीद है आपको जो है ना वो बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करेंगे ताकि ग्रामर का कोई भी कवायद का क्वेश्चन आए तो उसमें भी पूरे नंबर हासिल कर सकें। और MCQs तो मैं साथ साथ अपलोड कर रही हूँ। साथ तकरीबन उसकी जो है ना तकरीबन 10 to 15 जो है ना आपकी 10 to 12 आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला। और भी बहुत जल्द कोशिश करूंगी जितने MCQs हैं वो क्लास 10th के नाम से वो अपलोड कर दूं। एक बार याद रखिएगा, क्लास 9th और 10th दोनों ने मिलके 9th के भी जो इसमें कवायद शामिल है, इसमें 10th में भी है, क्योंकि 9th वाले कवायद क्लास 10th में भी शामिल है। ये बात याद रखिएगा। इसलिए वो पॉइंट्स आपने सारे याद करने हैं। और इसके साथ साथ MCQs जो क्लास 9th के हैं वो भी क्लास 10th में लाजमी शामिल करें, क्योंकि उसके बगैर आपका क्लास 10th का कवायद मुकम्मल नहीं होते। इसमें टॉपिक्स देख लें। जुमले की तख्ती अज़ा में वो मुब्तदा और ख़बर वही चीज़ है। जुमला इसमिया और जुमला फेलिया में तरकीब नहवी, ये भी मैंने बहुत एग्जांपल के साथ दे दी है और उनकी डेफिनेशन भी दे दी है। इबारत से ज़ूम एन अल्फाज, ये भी मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। इबारत में तशबीह, इस्तार और मजाज मरसल की निशानदी, ये भी मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। अशार में मुतअन्ना से रदीफ काफ़िया, ये भी मैंने बता दिया है। मुब्तदा और ख़बर के हवाले से जो है ना वो जुमले की तख्ती, ये भी मैंने ख़बर और मुब्तदा के हिसाब से आपने तरकीब नहवी एक किस्म का है। जुमला मोतरज़ा के एग्जाम्पल हैं। मुख्तलिफ सनाफ़ सुखन, ड्रामा, अफसाना, नावल, ये सब शामिल है। हियत के इसबात गज़ल नज़म में फ़र्क भी शामिल है। और अपने ख्यालात को मुख्तलिफ अंदाज़े बयान, यानी वो अदबी, तकनीकी और सहाफ़ती और अखबारी बयान, ये सारी चीज़ें शामिल हैं आपकी ग्रामर में। कहानियाँ मजमून इस वीडियो में नहीं है, वो मैं आहिस्ता साथ साथ अपलोड कर दूँगी। तो जुमले की तख्ती एग्जाम में करना, यानी जुमले का दो कितने हिस्से होते हैं, मुसरद, मुसरद दिलाए, उनको आपस में ताल्लुक क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में शामिल है। ये देखें, सबसे पहले खाका की डेफिनेशन है। ज़ूमान अल्फाज हैं, जुमले से कैसे निकालने, उनके मानी दिए हुए हैं, उनके साथ जुमले भी बना दिए गए हैं, आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, ये आप इसमें से याद करें, तकरीबन आपकी किताब में से ही आएगा। इसके अलावा पंजाब और उसके अलावा KPK और क्वेटा बोर्ड से मैंने MCQs बना दिए हैं, वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। तो आपको सब चीज़ें आसानी के साथ आपकी हल हो जाएंगी, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन आपकी डेफिनेशन लाजमी याद करें, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपकी डेफिनेशन शामिल है। उसके बाद नज़म किसे कहते हैं वो भी शामिल है। उसके बाद इस्तारा की तारीफ़ और उसकी मिसाल और उसके अरकान, वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। मजाज मरसल की मुख्तलिफ मिसालें हैं, ये भी आपका जो है ना ये पूछा जा सकता है विद डेफिनेशन, वो भी मैंने शामिल। सारी एग्जांपल आप लोग रट लें, कोई भी मिसाल दे के आपको पूछा जा सकता है किसकी मिसाल है और उसकी वजाहत करें, तो आपको उसकी तारीफ लिखना लाजमी है। अगर एग्जांपल दी है और उसका है इसकी किसकी मिसाल है इल्म बयां में और उसकी वजाहत करें तो उसकी तारीफ लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने लुग़वी मानी दे दी हैं, नावल के, अफसाना के और खाका के। फिर तशबिया की मैंने मुख्तलिफ शेर दे दिए हैं, ये भी आप याद रख लीजिएगा कि ये तशबिया के अशार हैं। इसी तरह मैंने इस्तारा के भी मुख्तलिफ अशार, ये मैंने वो वाले अशार हैं जो मैंने आपके कवायद इंशा से निकाले हैं। तशबिया के भी वो वाले अशार हैं जो मैंने कवायद इंशा से एग्जाम्पल लिए हैं। वो सारी की सारी कुछ मैंने यहाँ शामिल कर दिए, कुछ मैंने MCQs में शामिल कर दिए। तो इसको आप अंदाज़ा हो जाएगा कि तशबिया की मिसाल कौन सी है और इस्तारा की मिसाल कौन सी है। मजाज मरसल की यहाँ काफ़ी मिसालें हैं, साथ साथ कनाया की मिसालें भी हैं। ये वो सारी मिसालें जो कवायद इंशा से ली गई हैं, आपकी किताब से ली गई हैं, सारी मैंने इकट्ठी करके इस वीडियो में डाल दी हैं और इन पर लिख दी गई हैं ताकि आपको आसानी हो। इनमें से जो रह गई हैं वो MCQs में मैंने शामिल कर दी हैं। उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। याद रखिएगा, आपके मिजाज मरसल का नायब शेरों में से निकलेगा या जुमलों में से निकाला जाएगा, तो आपको उसकी तारीफ़ के साथ साथ उसकी मिसाल भी लिखनी है। इसलिए जहाँ पे पूछा जाएगी क्या है, उसके बाद कसीदा की तारीफ, मरसिया की तारीफ, गज़ल और नज़म में फ़र्क, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, वो भी शामिल है। फिर मुरद्दफ गज़ल क्या होती है, गैर मुरद्दफ क्या होती है, आम नज़म क्या होती है, मज़ाह नज़म क्या होती है, मकतूब निगारी क्या होती है, सारी डेफिनेशन मैंने शामिल कर दी हैं। इससे भी आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इनको याद करें कि एक चीज़ 2 नंबर में भी आ सकती है और MCQs में भी आ सकती है। MCQs में मैंने सारी की सारी MCQs बना दी हैं, उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लास 10th के MCQs भी अपलोड कर दूंगी। अफसाना की तारीफ, दास्तान, तलमी, मनकबत, लोक कहानी, बैत,
सब कुछ मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, इसकी तारीफ़ों को तमाम याद करेंगे, क्योंकि कोई भी शेर दे के कहा पूछा था ये कवायद की रूह से क्या है, तलमी है, तो उसकी तारीफ़ भी आपको साथ लिखनी होगी। याद रखिएगा, बोर्ड वालों ने अगर कोई चीज़ शेर दिया और पूछा है ये क्या है, तो उसकी तारीफ बताने के साथ साथ आप उसकी तारीफ भी लिखेंगे उस चीज़ की। अगर वो तशबीह है तो तशबीह की तारीफ। मुख्तलिफ अंदाज़े बयान की जो मिसालें हैं वो भी मैंने शामिल कर दी हैं आपके उस टॉपिक से हटकर। फिर मुख्तलिफ सनतें हैं, सनत तकरार, सनत तजाद, तारीफ़ के साथ साथ की मैंने मिसालें भी लिख दी हैं। सारी मिसालें अपने जहन नशीन कर लें, क्योंकि कोई भी मिसाल दे के पूछी जा सकती है इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। बहुत सी मैंने MCQs में शामिल कर दी हैं और कुछ मैंने यहाँ लिख दी हैं। तो आप दोनों हिसाब से फ़ायदा उठाएं। सनत तकरार है, सनत तजाद है, इनकी मिसालें। उसके बाद सहलत मुमतना है, सनत हुस्न तातील है, सनत तजनीस है या तजनीस ताम भी से बोलते हैं। इसकी तारीफ़, इसकी मिसालें काफ़ी हद तक मैंने लिख दी हैं। कवायद इंशा से भी ली गई हैं, आप किताब से भी ली गई हैं, सारी की सारी इसमें शामिल हैं। और बहुत सारी जो है ना MCQs में लिख दी हैं। तो दोनों हिसाब से आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। याद रखिएगा, आपने तारीफ़ के अगर कोई मिसाल है तो उसकी मिसाल को एक्सप्लेन करते हुए आपने उसकी तारीफ़ भी लाजमी लिखनी है अपने पेपर में। उसके बाद अब आपकी यहाँ से तरकीबें नहीं भी शुरू हो जाती हैं। मैंने इसमें जुमले की बहुत ज़्यादा आपको मिसालें दे दी हैं और साथ साथ फेलिया जुमले की भी दे दी हैं। फेलिया जुमले में भी फ़ाइल और फ़ेल और फ़ाइल, फ़ेल मफ़ूल और फ़ेल ताम, तीनों हिसाब से मैंने जुमले बना दिए हैं। अब इनकी तरकीबें नहवी आप खुद करें, अपने उस्ताद को चेक कराएं। हर किस्म की मिसाल आपकी किताबों से ढूंढ ढूंढ के मैंने ये लिखी हैं, और बोर्ड में आने वाली मिसालें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब देखें नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसमें भी जो है ना वो काफ़ी हद तक मिसालें राइट साइड पे इसमें जुमले की हैं और लेफ्ट साइड पे आपकी फेलियर जुमले की मिसाल हैं। इनकी तरकीबें नहवी कीजिए, इनको याद कीजिए और इनकी मश्क कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपके पूरे नंबर आएंगे। तरकीब नहवी इसमें जुमले की राइट साइड पे सीधे हाथ पर और फेले जुमले की लेफ्ट साइड पे सारी मिसालें हैं। उसके बाद यहाँ से जमात नहम के भी जितने भी कवायद हैं वो आपकी जमात दहम में भी शामिल हैं। इसलिए इसे हमद की, नात की, नज़म की, गज़ल की, कसीदा की, मरसिया, मखमसद, सब की तारीफ आपको आना लाजिम है। ये 2 नंबर का सवाल भी हो सकता है और MCQs में भी हो सकता है। जमात दहाम ना के तमाम कवायद मैंने एक ही वीडियो में शामिल कर दिया। उसके बाद रुबाई किसे कहते हैं, मजमून किसे कहते हैं, नावल किसे कहते हैं, मकालमा, अफसाना, ये सब सारी तारीफ़ें मैंने इकट्ठी लिख दी हैं। इनको अच्छी तरह याद कीजिए, इनका एक एक लफ्ज़ को देखिए और फिर इसको जो है ना वो पढ़िए और याद कीजिए। MCQs में भी हो सकता है और आपके 2 नंबर के सवालात में भी ये शामिल हो सकता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे आने वाली चीज़ है और वो है जुमले के ज़ायद तरकीबी। इसकी डेफिनेशन याद कीजिए कि जुमले के कितने हिस्से होते हैं। सॉरी, या गलती से लिखा गया, ये जुमले के 2 नहीं बल्कि 3 2 हिस्से होते हैं जिनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को इसनाद कहते हैं। और वो जुमले के कौन से हिस्से होते हैं, मुस्नद और मुस्नद इलैह होते हैं। फिर जुमले की इकसाम कौन सी हैं, जुमले को मुरकब ताम भी कहते हैं, मुरकब मुफीद भी कहते हैं। वो है जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। फिर दोनों का फ़र्क तारीफ़ के साथ उसके आगे अज्जा दिए हुए हैं ताकि तरकीबें नहवी आप आसानी के साथ कर सकें। फिर फेल नाकिस है, उसमें जो इस्तेमाल होता है। उसके बाद जुमला फेलिया, उसकी तारीफ़, उसके दोनों लिहाज से अज्जा, उसके अज्जा, उसके दोनों हिसाब से मिसालें, और आखिर में मुब्तदा ख़बर में फ़र्क या उसकी तख्ती करना, ये एक ही चीज़ है। इसको भी आप देख लीजिए। उसके बाद ये शेरी इस्तिलाहात हैं जैसे मिसरा, शेर, बंद, मखमस, मतला, मक्ता, काफ़ी। और नेक्स्ट पेज पे रदीफ की डेफिनेशन है। सबके स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको जो है ना वो आप लिखिए, याद कीजिए। जमातनामा में भी ये कवायद शामिल है, वहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। मिसाल इनकी अच्छी तरह याद कर लीजिए, कोई भी मिसाल दे के पूछा जा सकता है आपसे। और ये रदीफ की तारीफ़ है, इसको भी देखिए, लिखिए। ये सारी की सारी आपकी जमात दहम में भी शामिल है, 9th वाली सारी तमाम तारीफ़ें।
जमात नहम की सारी तारीफ़ें नहम में भी शामिल हैं। उसके बाद सनत मुबालगा है, मुब्तदा और ख़बर के हवाले से तख्ती है, ये भी मैंने साथ साथ दे दिया है। बिलाल बहुत होशियार है, इसको अपने मुब्तदा ख़बर बताना है। बिलाल मुब्तदा है, होशियार ख़बर है। इरसा दानेदार है, इरसा मुब्तदा है और दानेदार ख़बर है। फिर जुमला मोतरज़ा, उसकी ब्रैकेट में जो लफ्ज़ लिखा जाता है वो जुमला मोतरज़ा होता है, ये वज़ाहत या तंज़ के लिए बोला जाता है। ऊपर तरकीब नहवी का देख लें दोबारा। नाम देव माली जो है ना वो मुब्तदा है और माहिर जो है ना वो ख़बर है। वक़ार, फिर उसके बाद ये तशबिया है, ये जमात नहव में भी इस्तेमाल होता है और जमात दहब में भी है। आपके शेरों से बताया जाएगा कि तशबिया का शेर है, इस्तारा का शेर है या मजाज मरसल, लेकिन तारीफ़ भी आ सकती है। तशबिया और इस्तारा में फ़र्क, तो इसके अरकान याद कीजिए, इसकी तारीफ़ याद कीजिए, इसकी मिसालें याद कीजिए। सेम इस्तारा की भी मिसालें याद कीजिए और इसके अरकान याद कीजिए, इसकी तारीफ़ याद कीजिए। इस बात है कनाया और मजाज मरसल। कनाया की तारीफ़, उसकी मिसालें अच्छी तरह एक एक मिसाल आपको याद होनी चाहिए। और इसके बाद मजाज मरसल, इसके तमाम हिस्से जितने 6 के 6 हैं, कुल कहकर जुज़, जुज़ कहकर कुल, ये सारी चीज़ें आपने जो ना वो लिखनी और याद करनी। अल्लाह ताला आप लोगों के ये सारी की सारी चीज़ें ये तमाम सहाफ़ती बयान की तारीफ़, दफ्तरी बयान, कानूनी बयान, इनकी मिसालें साथ याद रख लें और बयान भी अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि डेफिनेशन 2 नंबर में भी आ सकती है और इनकी मिसालों से भी आपको बताना होगा कि ये कौन सा बयान है। और वो बताने के लिए आपको तारीफ़ का होना लाजमी है, ताकि तारीफ़ भी उसकी लिख सकें, क्योंकि तारीफ़ भी लिखना आपके बयानात बताने के बराबर है। इंशाल्लाह ताला ये सारे बयान आप अच्छी तरह समझ करेंगे। तकनीकी बयान और अदबी बयान विद एग्जाम्पल, मिसालों के साथ इसको अच्छी तरह कीजिए, याद कीजिए और लिख मिसालें भी दिमाग में, जहन में रखिए।